अब आपके बीच में उस गायिका को पेश करते हैं जो मीठी आवाज की बेताज शेरनी है। साथियों, आज हमारे बीच में मुजफ्फरनगर से लेकर आई हैं कुमारी अन्नू शर्मा। जोरदार ताली, जोरदार ताली। हेलो, सबसे पहले यहाँ पर आए हुए सभी मेरे पिता के समान बड़े बुजुर्गवार सभी नौजवान साथी, और अगर दूर दूर तक मेरी आवाज सुन रही हो तो गंगा के समान पवित्र हमारी माताएं बहनें, स्टेज पर बैठी सभी मुझसे बड़े सीनियर कलाकारों को, सभी सम्मानित संगीतकारों को, आदरणीय हमारे साउंड मास्टर जी, कैमरामैन, सभी को हाथ जोड़कर अनुराधा शर्मा की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम का नमस्कार है और बार बार धन्यवाद करती हूँ आदरणीय बहुत ही विख्यात कलाकार सुंदर पांचाल जी का, जिन्होंने आज इस खुशी के मौके पर हम जैसे छोटे कलाकारों को आप जैसे महान श्रोताओं के दर्शन करने का मौका दिया और कुछ कहने और कुछ सुनाने का मौका दिया। तो आइए चलते हैं प्रेमी सज्जनों, सभी ने बड़ी अच्छी अच्छी बात आपके सामने रखी, एक बात मैं भी आपके सामने रखूंगी जैसा कि मुझे आदेश दिया गया। तो आइए चलते हैं एक रागनी लेकर के, और रागनी में प्रेमी सज्जनों बता दिया कि इस पृथ्वी पर, इस संसार में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि हैं लेकिन बेकार हैं, जिनका कोई महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उन्हें मानते हैं। आइए इस धरती से और उस आकाश तक कौन कौन सी चीजें कवि ने बताई है, कैसे बताया रागनी के माध्यम से। आइए कोई बेटर साथी मेरी आवाज सुनता हो तो थोड़ा मन पर पानी भिजवा दे, हमारे उस्ताद प्यास लग रही है। चोरी का धन उसका पानी, हिरक की बादल की छाया। बहुत अच्छे। और बता दिया प्रेमी सज्जनों क्या कि वैश्य की प्रीत जगत में के सुपने की माया, के वैश्य की प्रीत जगत में के सुपने की माया। चोरी का धन उसका पानी, चोरी का धन उसका पानी, के बादल की छाया, के वैश्य की प्रीत जगत में के सुपने की माया। की छाया और वैश्य की प्रीत ये कभी अपनी नहीं हो सकती, क्योंकि चोरी का धन तो मोरी में जाता है। ये सच्चाई है, हमारे बुजुर्ग कह कर चले गए कि चोरी का धन मोरी में जाता है। इसीलिए इंसान को हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए। पहली बात मैं बता दिया कवि ने कि इस आसमान में असंख्य तारे हैं, हम इन तारों को गिन नहीं सकते, लेकिन इन तारों का कोई महत्व नहीं होता है।
महत्व तो केवल अकेले सूरज का होता है, क्योंकि किसी ने सच कहा है कि भाई शेर का बच्चा तो एक ही अच्छा। ये सूरज पूरे संसार को रोशन करता है। आइए कैसे, पहली बात में कभी नहीं बताया। और क्या ओ भाई, कि तारों की उजियारी के, तारों की उजियारी, पांच वीर का सुखे हो से, कल कहाँ मरता आज मरे रे, कल कहाँ मरता आज मरे, दुश्मन का के दुखी हो से, चोरी जार की कैसी आवरू, चोरी जार की कैसी आवरू, सदा तली नमक बुरियों छे के साथ दोस्ती, पाचन दुख दुख हो बुरियों छे के साथ दोस्ती, पाचन दुख दुख हो से, ज्ञान बिना मूर्ख हो से, ज्ञान बिना मूर्ख हो से, होते कर कराया तेरे शरीर की जगत में इस बड़े गिरवाया, तेरे शरीर की जगत में इस बड़े गिरवाया। हमारे इस समाज में एक और पुरानी रीत चली आ रही है कि भाई साली तो आधी घरवाली होती है, लेकिन प्रेमी सज्जनों, जो लोग ऐसा मानते हैं वो गलत सोचते हैं, क्योंकि उन्हें अगर उनके दिमाग में ये सोच है तो उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि भाई मेरी घरवाली भी किसी की साली होगी, यानी वो भी किसी की आधी घरवाली होगी। आइए कवि ने और क्या क्या बताया है रागने में, और कैसे बताइए भाई। इस साली का नाता हो से, साली का नाता हो से, वीर के जाति गोटना बिन बापू हकदार किसान, वीर के जाति एक और प्रथा हमारे इस समाज में चली आ रही है प्रेमी सज्जनों, कि यदि किसी औरत का पति मर जाए और वो औरत गलियों में से श्रृंगार करके निकलने लगे तो गली मोहल्ले के लोग उसे टोकते हैं, ताने मारते हैं कि तेरा पति तो मर चुका है, फिर ये श्रृंगार ये किसके लिए किया है। मामला गड़बड़ है, दार में कुछ काला है। और हमारे इस समाज में विधवा औरत के लिए क्या बताया गया है, आइए कैसे विद्वान है श्रृंगार की सारा, विद्वान है श्रृंगार की सारा, नीति न पर माया शक्ति जगत में
हाँ कह करके चले गए हमारे बड़े बुजुर्ग कि इंसान को कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच किसी भी चीज का हो बहुत बुरा होता है, क्योंकि बाद में पछताना पड़ता है। आइए किस तरह से कैसे बता दिया तीसरी बात लोभ के बस में मृग है मरता, लोभ के बस में मृग है मरता, नारे ध्यान शिकारी में महाबली सरबर हाथी भी, महाबली सरबर हाथी भी गिर जाते लाचारी में। जल बिन में सुबन बिन भोरा, इसी बीमारी से रूप के बस में जल है पतंगा ना फर्क पड़े लोटारी। रूप के बस में हंस के दुनिया दारी में जगत में सपने की पाया, जगत में सपने की पाया। जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम ये प्रोग्राम दे रहे हैं। उनके चाचा जी सर्वोत्तम जी हमारी पार्टी का ये मान सम्मान 101 रुपए से करते हैं। हम सर्वोत्तम जी का बार बार तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आइए बताया प्रेमी सज्जनों, जैसे हमारे आदरणीय सतपाल नादर जी ने एक रागनी रखी थी दोस्तों के ऊपर, बड़ी अच्छी रागनी इन्होंने रखी। ये सच्चाई है, इस समाज में दोस्त बनकर रहना और दोस्त बनाना दोनों ही बहुत मुश्किल बात है। आइए कैसे बताया भला। दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, सच्चाई लिखी है जिसको कोई माने या ना माने, लेकिन ये सच्चाई है। और बता दिया आखिरी बात में कि जो लोग अमृत फल का सेवन करते हैं, जो लोग अमृत फल का सेवन करते हैं, उन्हें मांस का सेवन करना अच्छा नहीं लगता। यानी सीधी सी बात है, जो इंसान मांस खाता हो उसे अमृत फल की कीमत का पता नहीं होता है। आइए और क्या क्या कवि ने बताया, कैसे बता दिया भाई। जगदीश अमृत फल में, जगदीश अमृत फल में, मांस खबैया बढ़िया घोड़े
पति परमेश्वर की सेवा बेशरम तो गैया के पति परमेश्वर की सेवा बेशरम तो गैया के। सीधी सी बात कवि ने बताई है प्रेमी सज्जनों कि जो इंसान ज्यादातर समय औरतों के साथ व्यतीत करता है उसे ये पता नहीं होता कि पंच और पंचायत क्या होती है। और आखिरी बात में कवि ने सभी कलाकारों के लिए, हम कलाकारों के लिए एक बात लिखी है और बता दिया क्या पति परमेश्वर की सेवा पति